श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है अक्सर इस्लाम मजहब के जो भी जानकार हैं, इस्लामिक स्कॉलरों के द्वारा यह कहा जाता है कि खतना से एड्स नहीं होता। तो इसी विषय पर आज जो मुझे शोध से प्राप्त हुआ, इसी बात को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत पहले से ही मुझे यह प्रश्न किया गया था कि क्या यदि आप जानकार हैं तो क्या ये बता सकते हैं कि ये जो इस्लाम मजहब के जानकार विद्वान अक्सर ये आके कहा करते हैं टीवी डिबेट में कि खतना जो होता है तो इससे एड्स नहीं होता। तो मित्रों, इस्लामिक स्कॉलरों के द्वारा ये कहा जाता है, जो भी इस्लाम मजहब के अनुयायी हैं का यह कहना है कि खतना इस्लाम का अभिन्न अंग है और यह हमारे कुरान में वर्णित है। और इनका यह भी कहना है कि खतना होने से एड्स नहीं होता। और उनका यह कहना कि खतना होने से एड्स नहीं होता, ये खतना के फायदे बताते हैं कि खतना करने के क्या क्या फायदे हैं, जबकि उपलब्ध साक्ष्य कुछ और ही प्रमाणित करते हैं। यदि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि खतना करवाने से एड्स नहीं होता, तो इस्लामिक स्कॉलरों से मेरे ज्वलंत प्रश्न यह हैं कि यदि ऐसा है तो ज़्यादातर एड्स के केस इस्लामिक देशों में ही क्यों होता है। प्रायः ये तथाकथित इस्लामिक विद्वान, इस्लामिक ठग ये बताया करते हैं कि इस्लाम मजहब में एड्स का कोई स्थान ही नहीं है। उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति इस्लाम को अपना लेता है, जो इस्लाम में आ जाता है, उसे एड्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि प्रमाण ठीक इसके विपरीत है। वास्तविकता तो यह है कि एड्स को फैलाने में इस्लाम का ही सबसे बड़ा हाथ है। जो भी बातें आप सभी को आज मैं बता रहा हूँ, पूरे प्रमाणों के आधार पर बता रहा हूँ और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। इसके लिए मैंने पूरे प्रमाण जुटाए, उसके बाद ही आज आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। इस बात के प्रमाण सऊदी अरब के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल से स्वतः प्रमाणित हो जाता है। इस्लाम मजहब के मानने वाले ही सबसे ज़्यादा एड्स फैला रहे हैं। सऊदी अरब के न्यूयॉर्क टाइम्स में 1 अगस्त 2006 के रिपोर्ट में बताया गया कि 80,000 से ज़्यादा मुस्लिम एड्स के शिकार हैं। 80,000 से ज़्यादा मुस्लिम एड्स के शिकार थे। यह रिपोर्ट 1 अगस्त 2006 की है और अब 2025 चल रहा है। तो इसके आधार पर यह आंकड़ा 1.25 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। और इस बात को बताने वाले पत्रकार का नाम है हसन फतह। तो सुप्रतिष्ठित पत्रकार हसन फतह ने इस बात को 1 अगस्त 2006 ईस्वी में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि सऊदी अरब से प्रकाशित होता है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि सऊदी अरब से प्रकाशित होता है, इसके माध्यम से उन्होंने बताया। तो जो भी जानकारी आप सबको मैं ये दे रहा हूँ, अपने मन से नहीं दे रहा, जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर ही बता रहा हूँ। तो हसन फतह जो पत्रकार हैं, इनके द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट पर ही दे रहा हूँ। तो सऊदी अरब के न्यूयॉर्क टाइम्स में 1 अगस्त 2006 के आर्टिकल को अवश्य पढ़ें। इनके द्वारा दी गई जानकारी पर ही आधारित है। इस बात का प्रमाण कि एड्स को फैलाने में इस्लाम का ही सबसे बड़ा हाथ है,
बांग्लादेश में छपने वाली अखबार डेली एशियन एज इस बात को स्वतः ही प्रमाणित करती है। बांग्लादेश में छपने वाली अखबार डेली एशियन एज में बताया गया कि बांग्लादेश में निरंतर एड्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपको इसमें भी आपको विश्वास न हो तो मैं और भी साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। एक बात इनका यह कहना है कि इस्लामिक देशों में जो भी व्यक्ति इस्लाम को अपना लेता है, इस्लाम में एड्स का कोई स्थान नहीं है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश जो एक इस्लामिक देश है, क्या अब वहाँ के मुसलमानों ने खतना करवाना बंद करवा दिया है? या दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या इस्लाम मजहब के मानने वाले जो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं उसमें एड्स नहीं होता, तो क्या ये रिपोर्ट गलत है? क्योंकि दोनों ही रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है। तो इस बात से पता चल जाता है कि जो भी इस्लामिक स्कॉलर ऐसे वैसी बातें करते हैं, बिना प्रमाण की बातें करते हैं, उनकी बात में कितना वजन है। और इस्लाम मजहब के मानने वाले के द्वारा कि इस्लाम में एड्स का कोई स्थान नहीं है, तो और भी प्रमाण है। इसके लिए और भी प्रमाण के रूप में ट्रिब्यूट.com या नहीं तो विकीपीडिया, ट्रिब्यूट.com और विकीपीडिया पर भी जा कर के पता कर सकते हैं कि इस्लाम का एड्स से कितना गहरा संबंध है। तो जो भी ये बात करते हैं कि खतना के होने से, खतना करने से एड्स नहीं फैलता, इनकी बात पूर्ण रूप से निराधार है। एड्स को पहले ग्रिड के नाम से जाना जाता था, GRID, ग्रिड के नाम से जाना जाता था। और एड्स से मरने वाले पहले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट रेफोर्ड। तो रॉबर्ट रेफोर्ड वो व्यक्ति था जिसका सबसे पहले एड्स से मरने वाला व्यक्ति था, और इसका देहावसान 5 अर्थात मई 1969 में हुआ था। मई 1969 ईस्वी में रॉबर्ट रेफोर्ड की एड्स से मृत्यु हुई थी। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जो भी ये चाचा नेहरू तथाकथित पंडित, तथाकथित चाचा कहलाते हैं, जो भी इन्हें तथाकथित पंडित कहते हैं, इनकी बीमारी एड्स से पीड़ित होकर सर की मृत्यु हुई थी। इस एड्स नाम की बीमारी का एक और भी नाम है, STD। यहाँ STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्योंकि इस तथाकथित पंडित बहुत ही बड़ा व्यभिचारी था, और इस तथाकथित पंडित के अनेकों औरतों से नाजायज संबंध थे। और जब किसी भी व्यक्ति का अनेक औरतों से नाजायज संबंध होगा तो ऐसी बीमारी तो होगी ही, और इस ऐसी बीमारी का नाम है STD या एड्स। तो STD का फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इन तथाकथित हठधर्मी इस्लाम मजहब के मानने वाले इस्लामिक स्कॉलर, अच्छा एक बात थे, क्या कभी आपने सुना है हिंदू स्कॉलर? क्या आपने कभी सुना है सिख स्कॉलर? क्या आपने कभी सुना है बौद्ध स्कॉलर? क्या आपने कभी सुना है जैन स्कॉलर? ये इस्लामिक स्कॉलर क्या होता है? तो खैर, तो इन इस्लामिक स्कॉलरों के द्वारा जैसी जैसी बातें की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये किसी को शिक्षा देते होंगे, तो जब इनका स्तर ऐसा है, तो जिनको ये शिक्षित करते होंगे उनका स्तर कैसा होगा। तो मित्रों, एक बात हम सब जानते हैं कि जब गोदाम ही खराब होगा तो उनके अंदर जो प्रोडक्ट होंगे वो कैसे होंगे। जब गोदाम में ही गड़बड़ी है तो
उनके सामान दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे हम भलीभांति समझ सकते हैं। तो इन इस्लामिक स्कॉलरों के द्वारा दिए गए चैलेंज कि खतना करवाने से एड्स नहीं होता, इस बात को जो निराधार है इसके लिए मैंने निम्न प्रमाण पेश किए हैं। पहला है सऊदी अरब के न्यूयॉर्क टाइम्स ने छपी आर्टिकल 1 अगस्त 2006 और दूसरा है बांग्लादेश में छपने वाली अखबार डेली एशियन एज और तीसरा है ट्रिब्यूट कॉम और विकिपीडिया। मित्रों, आप सबके द्वारा जो यह आग्रह किया गया था इसे पूरा करने में थोड़ा समय लगा और आप समझ सकते हैं हमारी भी समस्या, क्योंकि प्रमाण इकट्ठा करने में समय लगता है, इसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आप सब, मैं आशा करता हूं कि मेरी इस समस्या को समझते होंगे और आगे आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब में शत्रुबोध होना चाहिए। आप सबको मैं शत्रुबोध कराना चाहता हूँ। तो मित्रों, अंत में आप सबके लिए आज मैं ऐसा करता हूँ, ये भात विश्व गुरु भात के रूप में परिवर्तित हो, इसके लिए आप सबका पूर्ण सहयोग होगा। आप सब अपना अमूल्य योगदान देंगे। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।